हेलो एवरीवन। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपियरिंग हैं या वो क्लियर कर चुके हैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे बढ़ना चाहते हैं रिसर्च की फील्ड में, तो उनके लिए एक फेलोशिप आई है जिसमें आपको मिलेगा 70,000 पर ईयर फेलोशिप और उसका नाम है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, PMRF। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको क्या होगा कि 70,000 पर मंथ आपको क्या होगी, फेलोशिप मिलेगी। बट ये फेलोशिप सबको नहीं मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक फील्ड है, कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, जब वो फिल होंगे उन्हीं को ये फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो समझते हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या एलिजिबिलिटी है, वो क्या लिमिटेशंस हैं इसके। यहां पर एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी www.pmrf.in। जब आप यहां पर जाएंगे और आप देखेंगे इंस्टीट्यूशंस पे, तो यहां पर आप देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको दिए हैं जहां पर क्या होता है, ग्रांट करते हैं ये इंस्टीट्यूट्स आपको ये प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप को। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप को ग्रांट करते हैं। वो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स में ये फेलोशिप नहीं ग्रांट होती है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं ये देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IISc बेंगलुरु, IISER बहरामपुर, IISER भोपाल, IISER कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुपति, है ना, त्रिवेंद्रपुरम, भिलाई, IIT भिलाई, IIT BHU, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT धारवाड़, IIT गांधीनगर और IIT गोवा। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इंस्टीट्यूट्स की बात। कुछ क्या है, फील्ड्स भी हैं जिनमें ये फेलोशिप आपको मिलेगी। सबसे पहले तो ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए फेलोशिप है। तो वो क्या है, वो कौन से आपके रिसर्च में ऐसे कौन सी फील्ड्स हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ओशियन एंड नेवल इंजीनियरिंग, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट्स, IIT बॉम्बे। ठीक है, यहां पर कुछ सब एरियाज भी इसके दिए गए हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, है ना। ये क्या, सिविल इंजीनियरिंग में भी अंदर है, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्सेज, जियोटेक्निकल, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, है ना, ये सारे आपके एरियाज दिए गए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, केमिकल, मास्टर मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स में कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, केमिस्ट्री के लिए है IISER पुणे है ना। तो ये कुछ आपको फील्ड्स दी गई हैं और ये कुछ आपको इंस्टीट्यूट दिए गए हैं कि यही आपकी लिमिटेशंस है, यही से आपको यहां से आपको फेलोशिप ये मिलेगी, यही ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस की। अगर इसकी गाइडलाइंस को देखें तो यहां पर क्या है, कुछ लेटरल एंट्रीज हैं और क्या है, कुछ डायरेक्ट एंट्रीज हैं। क्या है, कुछ डायरेक्ट एंट्रीज हैं, कुछ लेटरल एंट्रीज हैं और दोनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट एंट्री की तो उसके लिए क्या है, वी कैन अप्लाई फॉर दिस इफ यू सेटिस्फाई वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्या है, कंप्लीटेड और बी परस्यूइंग द फाइनल ईयर, क्या दिया गया है, कंप्लीटेड और बी परस्यूइंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट और 4 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक और 2 ईयर MSc और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री। या तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ हो आपने 5 ईयर्स का, या फिर कोई 4 ईयर कोर्स में आप परसुइंग हो या कर चुके हो कंप्लीट, है ना। और क्या है, आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रीम क्या हो, किसी IISc, IITs, NITs इनसे किया हो, है ना, जो सेंट्रली फंडेड होते हैं IITs के द्वारा। दीज कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड, और क्या हो, CGPA आपका क्या हो, 8.0 हो, यानी कि 80% हो। फॉर एप्लीकेंट्स इन द 5 ईयर इंटीग्रेटेड और डुअल डिग्री प्रोग्राम्स, इफ सेपरेट CGPA CPIs आर अवॉर्डेड फॉर UG PG पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा क्या है, कंप्लीटेड इज परस्यूइंग, completed or is pursuing
द फाइनल ईयर ऑफ 4 और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक, या फिर आपने एमटेक किया हो, है ना, और उसमें भी क्या हो, आपका सीजीपीए क्या हो, 8 हो, ठीक है, या फिर क्या हो, गेट का एग्जामिनेशन जो है आपने उसमें 650 से ऊपर स्कोर किया हो, या फिर आपके क्या हो, जो आपको यूजीसी सीएसआईआर नेट हो उसमें अंडर 100 रैंक आई हो, है ना, तो वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल है। या फिर गेट में 650 मार्क्स हो मिनिमम, या तो आपके सीएसआईआर नेट की जो रैंक हो जेआरएफ वाली वो आपकी 100 से कम हो, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया, एमटेक वाले क्या है, सीजीपीए जो है जिनका 8 हो। ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट एंट्री की बात। अब क्या है लेटरल एंट्री की बात, क्या होती है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस इफ यू सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशन। यू आर करेंटली परस्यूइंग पीएचडी, या तो आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, या तो आप कहीं और से पीएचडी कर रहे हैं, और डायरेक्ट पीएचडी एट द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, या फिर इसी किसी इंस्टीट्यूट से आप पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हो, आपकी जो सीजीपीओ हो वो कम से कम क्या हो, 8.5 हो, ठीक है, जो आपका फुल कोर्स होता है वो वाला। और क्या है, यू शुड अप्लाई विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स, ये कुछ टाइम लिमिटेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो लेटरल एंट्री क्या होती है, डायरेक्ट एंट्री होती है कि डायरेक्ट आपकी एंट्री मिल जाएगी किसी इंस्टीट्यूट से करने पर, और लेटरल जहां से आप कर रहे हो उसी से है, ठीक है। तो ये दो तरीके की एंट्रीज हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर www.pmrf.in पे इसको अच्छे से आप लोग देखिए कि कैसे इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस इंस्टीट्यूट में जाकर आपको बताना होगा और वो अप्लाई आपके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी आईआईटीज वगैरह से जो यहाँ पर आपको फेलोशिप ग्रांटेड ये इंस्टीट्यूशन दी गए हैं, आप अगर उनसे कर रहे हैं तो आप वहां पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं अपने आप को, और अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए चूज किए गए हो या नहीं किए गए हो, ठीक है। और 5 इयर्स का प्लान होता है, जैसे मैंने इसमें बताया, तो इसमें 5 इयर्स का प्लान होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में तो आपको 70,000 पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी आपको 70,000 पर मंथ मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको 75,000 पर मंथ मिलेगा, फोर्थ ईयर में 80,000 पर मंथ मिलेगा, और आपको फिफ्थ ईयर में क्या होगा, 80,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये इस तरीके से कुछ आपको क्या होगा, ये जो ग्रांटेड आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आपको इस तरीके से फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी इसके लिए, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। एक नॉर्मल जेआरएफ में जो आपको फेलोशिप मिलती है वो 50 to 55,000 पर मंथ के आसपास मिलती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी फेलोशिप है। ये साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप ले सकते हैं। आप इसको और अच्छे से इस वेबसाइट को देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट को, और अप्लाई करिए इसमें। और इस चीज को अगर आपने इनमें से किसी फील्ड से आपने कोर्स किया हुआ है या आप कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ फील्ड्स दी गई हैं और ये कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं, इसको जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करिए और देखिए। सो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी से जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।